आज बात करूंगा साधना में मौन क्यों रखा जाता है और रामचरितमानस के वो कौन से पात्र रहे जिन्होंने जीवन में लंबा मौन धारण किया। मौन के कई फायदे भी हैं, उनके बारे में आगे बतलाऊंगा। रामचरितमानस के 700 सोपानों के केंद्र में कोई न कोई व्यक्ति मौन है। बालकांड में एक मौन पात्र है अहिल्या। न किसी से बोलना है, न किसी से कुछ कहना है, न सुनना है, पत्थर की तरफ पड़ी है। खग मृग जीव जंतु ऋषिकुल के आचार्य सब निकल गए, केवल अहिल्या मौन पड़ी है। मौन उद्धार कर देता है। मौन से निष्पन्न स्तुति प्रभु को करुणा करने के लिए विवश कर देती है। भगवान राम से वह कहती है, मैं अति अपवित्र स्त्री हूँ, लेकिन आज मुझे आनंद की कोई सीमा नहीं है। मेरे सामने जग पावन खड़े हैं। प्रभु का एक नाम लिया, भगवान श्री राम का नाम, जग पावन, जो पूरे जगत को पवित्र कर देते हैं। अयोध्या कांड में भी 3-4 पात्र मौन हैं। एक तो शत्रुघ्न मौन है, केवल विवाह में उनका उल्लेख किया गया। वे तीनों रघुकुल की वधुएं उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। अरण्य कांड में जाएं तो सबरी मौन है। गुरु के वचन पर भरोसा करके प्रतीक्षारत शबरी मौन बैठी है। जब अवसर आए तब बोलो तो मौन टूटता नहीं है। जब राम आए तो वह रो पड़ी। मौन रहने वाला अवसर आने पर बोलता है तो परम तत्व भी उससे मार्गदर्शन प्राप्त करता है। ये सबरी की साधना का फल है। सबरी ने बहुत बड़ी तपस्या की है। कई बार बोलने की जरूरत पड़ी लेकिन बोली नहीं। सबरी से राम ने पूछा, जनक सुता कई सुधी भामिनी, हे भामिनी जानकी जो कहाँ मिलेंगी, इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करो। किष्किंधा कांड में 2 पात्र मेरी दृष्टि में मौन है। एक है बाली की पत्नी तारा। वह अवसर आने पर अपने पति को सावधान करने के लिए बोलती है, सुनो पति जिन्हें मिले सुग्रीवा, ते 2 बंधु तेज बल सीवा। दूसरी परम साधिका स्वप्रभा मौन है। बंदरों को मार्गदर्शन देने और कुछ भक्ति को प्राप्त करने का उपाय दिखाने के लिए ही वह बोली है। सुंदरकांड में मौन पात्र त्रिजटा है। आवश्यकता पड़ी तो जानकी जी का मार्गदर्शन करने के लिए हिम्मत देती है, साहस बंधाती है, सीता जी को सांत्वना देती है। सुंदरकांड में एक पात्र और है, वह मौन है। वह हनुमान जी की यात्रा में बाधा डालने के लिए सिंगी नाम की राक्षसी, सिंगिका, उसका नाम है सिंगिका, वह कुछ बोलती नहीं, हनुमान जी को गिराने की चेष्टा करती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको जीवन में मिलेंगे, जो बोलते नहीं लेकिन दूसरों को गिराने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। ये भी एक मौन का स्वरूप है। जिन्होंने उड़ान भरी हो उनको कैसे गिराया जाए, वो इस मूर्ता में लगे रहते हैं। जानकी जी भी मौन है। जानकी जी अर्थात सीता जी किसी को सावधान करने के लिए वह समय समय पर बोलती हैं। अगर दिखता हो कि आदमी गिरने वाला है, उस समय मौन तोड़कर उसके हित के लिए सत्य बात कहने से मौन भंग नहीं होता। ऐसा एक पात्र लंका कांड में है। रावण की पत्नी मंदोदरी रावण को सावधान करने के लिए बोलती है। कभी कभी बहुत कड़वा भी बोलती है, लेकिन हित के लिए ही बोलती है। उत्तरकांड में बुद्ध पुरुष भुसुंडी जी महाराज मौन है। वह राम कथा कहते हैं, या आत्मकथा या परमात्मा की कथा, अन्य कोई चर्चा नहीं करते। मौन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौन मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। आज के युग में
चेहरे पर मुस्कान के साथ मौन रहना तप के समान है। मौन रखें और मुंह को चढ़ाकर रखें, ऐसा ठीक नहीं है। मेरा ऐसा मत नहीं है कि मन में कटुता हो और आप कहने को मौन धारण किए हैं। वो मौन मौन नहीं होता। मौन के साथ मुस्कुराहट होनी चाहिए। भीतर के आनंद का अनुभव स्वयं भी अनुभव करना चाहिए और वो छलकना भी चाहिए। वो मौन बाहर भी छलकता है और यह व्यक्तित्व में भी ढल जाना चाहिए। यही मौन की विशेषता होती है। मौन का पहला लाभ है हम वाचिक झूठ से बच जाते हैं, अर्थात अपनी जबान से झूठ बोलने से बच जाते हैं। वाचिक झूठ ने आध्यात्मिक पर्यावरण को बहुत दूषित कर रखा है। वाचिक झूठ के इतने बादल हमने आसमान में खड़े कर रखे हैं कि बरखा नहीं आ पाती। मौन हो तो वाचिक झूठ छूट ही जाता है, छोड़ना पड़ता व्यवस्था है, क्योंकि बोल ही नहीं पाएंगे। एक गुण यह भी है कि हमारी जीभ में से किसी की निंदा नहीं होती। जब मौन हो जाते हैं तो निंदा का अवगुण हमारे से दूर हो जाता है। बिल्कुल स्थूल फायदा तो है ही, लेकिन मौन का एक अच्छा लाभ और भी है। हम असत्य से बच जाते हैं। जब बोलेंगे ही नहीं तो सत्य क्या असत्य क्या, हम असत्य से भी बच जाते हैं, निंदा से भी बच जाते हैं। और मौन रहने का तीसरा लाभ है किसी से वैर नहीं होगा, क्योंकि बोलने से वैर उत्पन्न होता है। भगवान राम के भाई का नाम है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न अर्थात जिसका कोई शत्रु नहीं है, इसलिए वह चुप है, मौन है। चौथा लाभ यह है कि मौन में किसी से क्षमा नहीं मांगनी पड़ती, क्यों जब बोलते ही नहीं तो गलत भी नहीं बोलते हैं, और गलत बोलते हैं तो कई बार मन में पश्चाताप होता है और मुंह से निकले शब्द वापस नहीं लौटते। इसलिए क्षमा मांगने का भी सवाल ही पैदा नहीं होता, तात्पर्य खत्म हो जाता है। वो पश्चाताप का भी तात्पर्य खत्म हो जाता है। और मौन रहने से हम समय का सदुपयोग कर पाते हैं। कई बार हम बिना वजह बोलते हैं और बोल बोल कर कई बार समय बर्बाद कर देते हैं, उससे भी बच जाते हैं। सातवां लाभ है किसी कार्य का बंधन नहीं होता। यदि हम मौन हैं तो कुछ करना ही नहीं। आठवां लाभ अपने वास्तविक ज्ञान की रक्षा होती है, अपना अज्ञान मिटता है। धीरे 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 चिंतन शुरू होता है, मनन होता है। नौवां फायदा है धीरे धीरे क्रम से अंतःकरण में गंगा की तरह शांति उतर जाती है। मौन कोई साधना नहीं है, कोई व्रत भी नहीं है। हाँ, मौन रखकर आप जप करें तो साधना है। ये साधना बहुत अच्छी है। मौन के अपने शब्द होते हैं, मौन का अपना एक नाद होता है। मौन भाषा मुक्त है, उसकी कोई भाषा नहीं, उसका कोई व्याकरण नहीं, उसका कोई मूल अक्षर नहीं। भाषा की विधा से मुक्त एक सुर होता है मौन का, उसे किसी लिपि में आबद्ध नहीं किया जा सकता। मौन स्पर्श करता है, मौन रस की सृष्टि करता है, मौन सुना जाता है, मौन संक्रामक है, अर्थात एक दूसरे को पास करता है। एक दूसरे से जैसे बीमारी पहुंचती ना एक से दूसरे के पास, संक्रामकता, ऐसे ही मौन का भी प्रभाव पड़ता है। किसी का मौन हो तो आसपास के लोग भी चुप रहते हैं या धीरे धीरे बोलते हैं, फुसफुसा कर बोलते हैं। मौन दिव्य दर्शन कराता है, दिव्य दृष्टि दे सकता है, कई बार दिव्य नासिका भी देता है। भिन्न भिन्न प्रकार की साधना में सुगंधें भी उत्पन्न होती हैं। मौन दिव्य वाणी भी प्रदान करता है। हालांकि मौन कोई साधना नहीं है, लेकिन मौन एक तप का भाग कहा गया। केवल शांत रहना ही, मौन का अभ्यास करना ही बड़ा तप है। और शांत कैसे रहा जाए और सरल कैसे बने, संपूर्ण आध्यात्मिक जगत यही बात सिखलाता है। नमस्कार।